हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस एयरक्राफ्ट की डील को फाइनल कर दिया है। 48,000 करोड़ की डील है और 83 तेजस एयरक्राफ्ट इंडिया को 2022-23 से मिलना शुरू हो जाएंगे और 2026 तक मिलेंगे। और इसमें आपका 83 में 73 जो आपके होंगे वो एयरक्राफ्ट होंगे और 10 आपके ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। एंड दैट इज़ टोटली मेड इन इंडिया, जिसमें से 50% आपका जो है इंडिजीनियस इंडिया के अंदर के कंपोनेंट हैं अपने कंट्री के, और 50% जो है हमने बाहर से मंगाए हैं। और इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का जो बयान आया है कि इसमें इंडिजीनियस कंटेंट को जो है हम 50% से बढ़ा के आने वाले टाइम में 60% करेंगे। और ये डील 2016-17 सेट की थी और फाइनली जो है अब जाके CCS ने जो है इसको फाइनल कर दिया है और फरवरी में एरो इंडिया प्रोग्राम के अंदर ये डील साइन हो जाएगी। CCS ने आपका क्लियर कर दिया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो ऑलमोस्ट ये फाइनल है, बस एक फॉर्मेलिटी होना रह गया है। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो ये तेजस मार्क 1 है। इससे पहले भी हमने 40 लिए हैं, वो तेजस मार्क 1 थे। ये वाले कौन से हैं? ये 1A है, तेजस मार्क 1A। इससे पहले हम 1 ले चुके हैं, तो यानी कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है। और कुछ टाइम बाद इसका और भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन आएगा, मार्क 2। उस पर जो है अभी काम चल रहा है, उस पर जब बाद हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली जो है आपका हमारे जो MiG-21 है इनको फेज आउट करने की तैयारी है। 2024 तक MiG-21 जो हमने रशिया से खरीदे इनको फेज आउट कर दिया जाएगा और इसकी जगह तेजस मार्क M1A लेगा। तो इसमें आप बेसिकली देखिए हमारे पास अभी जो स्क्वाड्रन है, जो फ्लीट होती है, स्क्वाड्रन बोलते हैं एयरफोर्स के अंदर जो आपका एयरक्राफ्ट की, वो 30 है और होनी कितनी चाहिए? 42 होनी चाहिए। और ये 30 भी धीरे धीरे जो है घट रही है। तो इसको फ्लीट को पूरा करने के लिए 42 तक पहुंचाने के लिए जो है हम इसको जो है इंडक्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे राफेल से कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। वो मीडियम यूटिलिटी जो है आपका मीडियम कॉम्बैट रोल जो है एयरक्राफ्ट है, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो इसकी अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो GF-17 से करिए, जो कि चाइना ने बना के जो है आपका पाकिस्तान को दिया है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली हम पेट्रोल की तरह यूज़ करेंगे। पेट्रोल यानी कि सॉर्टीज, मतलब अपनी जो अपनी सीमा की जो सुरक्षा है उसका सॉर्टीज मारेंगे। सॉर्टीज का मतलब होता है हवा से देखना, नीचे की तरफ जो है आपका एक पेट्रोलिंग होगी। जैसे ग्राउंड के ऊपर पेट्रोलिंग होती है वैसे हवा में भी पेट्रोलिंग होती है। तो ये पेट्रोलिंग के लिए काम आएंगे, नज़र रखने के लिए बेसिकली आपका। और इसमें जो है आपका काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव्ड सिस्टम लगाए गए हैं मार्क 1 से। ये 1A है जैसा मैंने बताया, तो 1 से जो है इसको इम्प्रूव करके 1A। इसमें रडार आपका है, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है इसमें आपका। रिफ्यूलिंग सिस्टम सबसे मेन, हवा में ही जो एयर रिफ्यूलर होते हैं उसमें जो तेल भरते हैं आपका फाइटर में, रिफ्यूलिंग सिस्टम है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। और इसको जैसा मैंने बताया MiG-21 से इसको रिप्लेस करेंगे। तो कंपैरिजन इसका राफेल से बिल्कुल नहीं। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो GF-17 थंडर से करिए, जो कि चाइना ने जो है आपका बना के पाकिस्तान को दिए हैं, उससे आप इसका कंपैरिजन करिए। सबसे पहली तो इसकी स्पीड GF-17 थंडर की 1.6 मैक है। मैक क्या? 1 मैक साउंड की स्पीड, 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली आपका 1.8 मैक है। कौन सा? हमारा तेजस MK1। GF-17 थंडर 1.6, हमारा 1.8 है, इनका 1.6 यानी कि 0.2। दिखने में 0.2 बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है। उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ा हमारे पास बेनिफिट तो यही है कि हम अपना खुद का जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद की जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो आज भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, कल भी रहेगा। उसके बाद आप देखिए वेट भी है इसका जो है काफ़ी हद तक हल्का है। और उसके बाद ये 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, 4+ जनरेशन का, 4.5 जनरेशन का आप इसको एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। और इसके अंदर हमने जो रडार जो है, रडार सिस्टम जो है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार AESA,
इजराइल की कंपनी से जो है राफेल, वहाँ की कंपनी है ये राफेल विमान से, आप जो है कंफ्यूज मत करिएगा। राफेल एडवांस सिस्टम जो है आपका इजराइल की कंपनी है, उससे हमने ये जो है रडार लिए हैं जो एक टाइम में 16 टारगेट को इंगेज कर सकती है। उसके बाद BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज सिस्टम, ये भी वहीं से है। जैमिंग सिस्टम, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप देखिए हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, US भी हो गया, तो इसका हमें बहुत हद तक इसमें फ़ायदा मिला है इस एयरक्राफ्ट को बनाने में। उसके बाद R-73 मिसाइल भी हम इसमें जो है एयर टू एयर इंडक्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक हमने फ्लेक्सिबल बना रखा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो जो हम मिसाइलें, जो जो तकनीक हम ईजाद करते जाएंगे, वो इसमें हम इंडक्ट करते जाएंगे। फ्लेक्सिबल है। JF-17 थंडर जो है आपका, वो बहुत हद तक कम फ्लेक्सिबल है, ना के बराबर। और ये हमारा बना हुआ है तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन ही नहीं है मॉडिफिकेशन का। और उसके बाद जो है हम जो है इसमें ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस पे जो हम काम कर रहे हैं, जो कि जिसकी लेंथ कम हो, वेट कम हो, छोटा हो, मारक क्षमता अच्छी हो। क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, हमारी इंडिया और रशिया ने जो है मिलके बनाया है, जिसमें इंडिया का जो परसेंटेज है हमारा 50.5 और 49.5, यानी कि जिसको हम चाहेंगे उसको बेच सकते हैं। रशिया को भी हमने पार्टनर के साथ किया, लेकिन हमारा अपर हैंड है कि जिसको हम बेचना चाहें बेच दें। सबसे बड़ा डर हमारा यही था कि कहीं ये मिसाइल जो है चाइना या पाकिस्तान को न बिक जाए, इसीलिए हमारा परसेंटेज 50.5% का है, उसमें रशिया का 49.5 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि 40 MK1 जो पहले जो स्टार्टिंग में तेजस बने थे 40 वो आ चुके हैं। 83 MK1A आएंगे, जिसमें से 73 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे और आपका 10 ट्रेनर होंगे। उसके बाद 6 स्क्वाड्रन MK2 के आएंगे, जिस पे अभी काम चल रहा है, वो 27-28 तक आएंगे, जिस पे अभी काम चल रहा है। ये हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी का बयान है। 40 MK1 है, 83 MK1A हो जाएगा। 40 MK1, 83 MK1A और उसके बाद 6 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में 15 से 18 होते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 6 स्क्वाड्रन MK2 का जो है आएगा, इसमें बोला गया है। उसके बाद इंडिया देखिए एक और एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एमका, जो कि आपका 5th जनरेशन का स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है कि रडार के जो छत्र छाया में नहीं आता है, यानी कि रडार के पकड़ में नहीं आता है, या बहुत ही हद तक मामूली आता है, नहीं तो ना के बराबर आता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज होता है और उसकी बॉडी पे एंटी रेडिएशन टेक्निक से जो है उस पर कोटिंग होती है, जो कि वो रेडिएशन उस पर आती नहीं, डिफ्लेक्ट कर देती है रेडिएशन के। आती तो है बिल्कुल रेडिएशन ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आएगी, उसको डिफ्लेक्ट कर देगी रेडिएशन को, तो आप उसका जो है प्रेजेंस पता ही नहीं लगा पाएंगे कहाँ है। तो ये एमका पे बात चल रही है, ये तो बहुत लंबा है, अभी ये 2030 तक खींचेगा। तो कुल मिला के फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, इंडिजीनियस है, और इसके हम वेरिएंट और बना सकते हैं नेवी के हिसाब से, और जो भी है अलग अलग वेरिएंट हम इसका बना सकते हैं, और इसमें हमें जो है बहुत हद तक फ़ायदा होने वाला है, और काफ़ी हद तक हम सेल्फ रिलायंट होने वाले हैं। तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर द इंडिजीनियस मार्केट, इंडिजीनियस डिफेंस मार्केट ऑफ इंडिया, और हम आने वाले टाइम में एक ह्यूज एक्सपोर्टर बन सकते हैं तेजस के। चाहे आपका मिसाइल सिस्टम हो, इवन ब्रह्मोस की भी बात चल रही है, इस पर मैंने एक आध वीडियो बना रखी है। आपका UAE इंटरेस्टेड है, सऊदी इंटरेस्टेड है, फिलीपींस इंटरेस्टेड है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड है। आपका किसमें? ब्रह्मोस में। LCA तेजस में भी कुछ कंट्री इंटरेस्टेड हैं, बट अभी इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे जागेगा, क्योंकि ये आपका वॉर टेस्टेड नहीं है। राफेल जो है वॉर टेस्टेड है, GF-17 वॉर टेस्टेड नहीं है, उसके बाद तेजस जो है वॉर टेस्टेड नहीं है। बट इंडियन आर्मी खुद 83 ले रही है, 48,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है ये, तो अपने आप में ये जो है एक बहुत बड़ा एक सिंबल है इंडिजीनियस मार्केट के लिए, इंडिया के लिए। और इसको बना भले हॉल रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बना भले रही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि इसमें पार्ट सप्लाई करेंगी। हॉल अब इस समय जो है छोटी छोटी बहुत सी कंपनी और बहुत सी MSME के साथ मिलकर काम कर रही है कि आप हमारे लिए X पार्ट सप्लाई करेंगे, आप Y पार्ट सप्लाई करेंगे, आप Z पार्ट सप्लाई करेंगे। लार्सन एंड टूब्रो, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी जो है इसमें जो है आपके पार्ट सप्लाई करेंगे। तो बड़े नाम हैं, छोटे छोटे भी बहुत नाम हैं। तो 48,000 करोड़ रुपए हॉल से लेके सब नीचे वाली कंपनियों में सब में बटेगा। तो कुल मिला के
जो कोरोना का टाइम है, पैसे की तंगी है, तो ये एक हिसाब से आप देखेंगे तो इकनॉमी में ये 48,000 करोड़ रुपए जाएंगे, इससे भी जो है फ़ायदा होगा। वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है इंडिजिनस मार्केट इंडिया की है, एंड वी आर इन फ्यूचर वेल एवर टू एक्सपोर्ट द आइटम्स टू अदर कंट्री।